Hello students, welcome to our 6-month bridge course in primary teacher education. We will explore childhood and understand multiple childhoods in India. Childhood is not same everywhere. Society, culture and environment shape childhood. इसलिए हर बच्चे का बचपन अलग होता है. कुछ थिंकर्स ने चाइल्डहुड को समझाने में बड़ा रोल निभाया. फिलिप आरियस ने कहा, पहले बच्चों को अलग स्टेज नहीं माना जाता था. ये पीरियड लगभग 5 सेंचुरी से 15 सेंचुरी तक था. ये टाइम था जब किंग्स, क्वींस और किंगडम्स होते थे. Earlier, children were treated like small adults. They worked early instead of focusing on education. उन्होंने अपनी बुक सेंचुरीज ऑफ चाइल्डहुड में कहा कि लगभग 7-8 साल के बच्चे भी खेतों में काम करते थे. Today, childhood means learning, playing, and overall development. Education and protection are now important. Economic condition changes childhood. Some children get opportunities, others struggle for basic needs. Philip Arias, John Locke, or Jean-Jacques Rousseau, these thinkers helped us understand childhood as a special stage of development. John Locke, an English philosopher, said a child is born a blank slate. Experiences and environment shape their personality. जैसे अगर बच्चा लविंग फैमिली और गुड स्कूल में बड़ा हो तो वो कॉन्फिडेंट बनता है, पर नेगेटिव एनवायरनमेंट उसकी थिंकिंग को भी नेगेटिव बना देता है. Jean-Jacques Rousseau, a well-known philosopher, emphasized natural development and child-centered education. Rousseau कहते थे, बच्चे को नेचुरली ग्रो करने दो, वो एक्सपीरियंस से बेस्ट सीखता है. जीन पियाजेट एक साइकोलॉजिस्ट थे. उन्होंने बताया कि बच्चे स्टेजेस में सोचना सीखते हैं. जैसे मिडिल चाइल्डहुड में बच्चे कॉन्क्रीट थिंकिंग करते हैं, वो रियल ऑब्जेक्ट से बेटर समझते हैं. एरिक एरिक्सन, एक अमेरिकन साइकोएनालिस्ट, उन्होंने साइकोसोशल स्टेजेस के बारे में बताया. जैसे बेबी रोता है, मां तुरंत केयर देती है, तो बेबी में ट्रस्ट डेवलप होता है. 1997 में सोशियोलॉजिस्ट्स एलिसन जेम्स और एलन प्राउट ने कहा, पहले माना जाता था बच्चे पैसिव होते हैं, मतलब ऐसे बच्चे जो बस टीचर की बात सुनते हैं, खुद से क्वेश्चन नहीं पूछते, अपना ओपिनियन नहीं देते और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, यानी बच्चे बस सुनते थे, बोलते नहीं थे. जेम्स और प्राउट ने अपने 1997 का कॉन्सेप्ट में कहा, बच्चे पैसिव नहीं, वो एक्टिव होते हैं, सोसाइटी को शेप करते हैं. Psychologists like Jean Piaget and Erik Erikson explained how children develop mentally, emotionally, and socially in stages. Indian traditions also explain childhood stages. Krishna shows innocence and playfulness. Rama shows discipline, and Durga represents inner strength. India ensures free compulsory education for children aged 6 to 14 years. 2009 में आया राइट टू एजुकेशन एक्ट. 6 से 14 साल तक के हर बच्चे को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का हक मिला. In gender perspective, girls may face limited mobility or school access, while boys often carry responsibility pressure. Gender भी childhood को shape करता है. Girls को कई बार restrictions face करनी पड़ती हैं, और boys पर earning responsibility का pressure होता है. Society girls से obedience और discipline expect करती है, जबकि boys से strength और ambition की expectation होती है. आज के टाइम में टेक्नोलॉजी चाइल्डहुड का इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुकी है. स्कूलिंग, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट सब डिजिटल हो गए हैं. टेक्नोलॉजी लर्निंग को इंटरैक्टिव बनाती है. चिल्ड्रन इजीली इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाते हैं और क्रिएटिविटी भी डेवलप होती है. लेकिन रिस्क्स भी हैं, स्क्रीन एडिक्शन, प्राइवेसी इश्यूज और साइबर बुलिंग. इसी कंसर्न को ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूनिसेफ भी हाईलाइट करते हैं. टेक्नोलॉजी हेल्प्स लर्निंग, बट टू मच स्क्रीन टाइम हार्म्स हेल्थ. बैलेंस इज इंपॉर्टेंट. फैमिली स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है. न्यूक्लियर फैमिलीज, वर्किंग पेरेंट्स, ये सब चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को अफेक्ट करते हैं. आज कंपटीशन और एग्जाम्स का प्रेशर बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है. इससे स्ट्रेस और एंजाइटी भी बढ़ सकती है. इसलिए हम कहते हैं एक चाइल्डहुड नहीं होता, मल्टीपल चाइल्डहुड्स होते हैं, जो सोसाइटी और एनवायरनमेंट से शेप होते हैं. Let us understand with an example. Two children of same age, पर एक गांव के माहौल में ग्रो करता है और दूसरा सिटी के डिजिटल एनवायरनमेंट में. जो बच्चा गांव के माहौल में ग्रो करता है, वो नेचर के पास रहकर और बेसिक स्कूलिंग उसका एक्सपीरियंस शेप करती है, और दूसरा सिटी के डिजिटल एनवायरनमेंट में ग्रो करता है. इसलिए एक चाइल्डहुड नहीं होता, जो सोसाइटी और एनवायरनमेंट से शेप होते हैं. तो याद रखो, चाइल्डहुड सोशल कॉन्सेप्ट है. इकोनॉमी, जेंडर, फैमिली और टेक्नोलॉजी सब उसको इन्फ्लुएंस करते हैं. अगर आप ब्रिज कोर्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी का चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग चाइल्डहुड ये टॉपिक रिवाइज जरूर करो. स्टूडेंट्स, अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो ब्रिज कोर्स एग्जाम में आ सकते हैं. ध्यान से पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो. This video I will be sharing important questions that might appear in your upcoming exam. If you want the answers, please comment below. Don't forget to like and subscribe.